अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिस्ट्री। मतलब आज के बाद 2-4 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स जो भी होंगे उनमें हमें डिस्कस करना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। वी हैव टू डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। वी हैव टू डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? अगर हम इसको डिस्कस करेंगे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास पहला एलिमेंट दैट्स बेरिलियम, उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आता है, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम आता है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम आता है, और उसके बाद हमारे पास बेरियम आता है। उसके बाद रेडियम रेडियो एक्टिव है तो इसका डिस्कशन बहुत कम होगा ना। दिस इज द एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट होता है। अब इनका एटॉमिक नंबर पहले लिखते हैं। इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू पीपल? इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू पीपल? वेरी गुड। तो पहले हम इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो उसके बाद आप मैजिक नंबर्स ऐड करो, इसमें आप 8 ऐड करो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 आएगा। उसके बाद फिर से 8 ऐड करो, मैजिक नंबर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 आएगा। उसके बाद 18 ऐड करो, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 आएगा। उसके बाद अगेन 18 ऐड करो, आपके बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 आएगा। और उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट होता है दैट्स रेडियम, इजंट इट? उसके बाद रेडियम होता है Re। उसके बाद आपको मैजिक नंबर 32 ऐड करना है और इसका एटॉमिक नंबर आएगा 88। सो दिस इज एटॉमिक नंबर। तो बस आपको बेरिलियम का एटॉमिक नंबर याद रखना है। उसके बाद मैजिक नंबर्स 8, 8, 18, 18 एंड 32 ऐड करके बाकी का एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हो। तो कैसे याद रखोगे इन एलिमेंट्स को? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। बेटा, मांगे, कार, सिक्यूरिटी, बाप, रोए या राजी। So this is a trick how you remember the names of these elements. You can remember the names of these elements. बस आपको इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। उसके बाद मैजिक नंबर से ऐड करो तो आपको सबका एटॉमिक नंबर याद रहेगा, isn't it? रोई या राजी जो भी होगा। उसके बाद नंबर सेकंड जो हमारा होता है दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको 2 तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड एंड राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 1s2, because there are 4 electrons, atomic number is 4, 2s2 means there are 2 shells. First shell contains 2 electrons and the valence shell also contains 2 electrons. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। You can write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मतलब वैलेंस शेल में यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। Because they possess same number of electrons in the valence shell, that's why they have been placed in the same group. That's why they have been placed in the same group. उसके बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 38 है। We can write its configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। तो कितने आए यहाँ तक? 3d10। उसके बाद 4s2, अभी बहुत सारे पेंडिंग है, 4s2, 4p6 और उसके बाद 5s2। मतलब यहाँ भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद बेरियम आता है। तो बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो वैलेंस शेल आएगी दैट विल बी 6s2। और रेडियम की जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे जो वैलेंस शेल आएगी दैट विल बी 7s2, isn't it? दैट विल बी 7s2। मतलब कहने की बात ये है कि ये जो हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है
ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the s subshell. That's why they belong to the s block. That's why they belong to the s block. Now why these elements belong to the s block? Because last electron जो है it enters into s subshell. This is one point. Second point is that जो भी इनकी वैलेंस शेल है it contains same number of valence electrons. तो यहाँ पे भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो. सिर्फ एक चीज होता है, यहाँ पे आपकी वैलेंस शेल 2 एस सब शेल है, यहाँ पे आपकी वैलेंस शेल 3 एस सब शेल है, यहाँ पे आपकी वैलेंस शेल 4 एस सब शेल है, यहाँ पे 5 एस सब शेल है, यहाँ पे 6 एस सब शेल है, सो ऑन. मतलब जब आप नीचे जाते हो फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम टू कैल्शियम, शेल नंबर इंक्रीजेस बाय 1. तो यहाँ पे भी शेल नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 एट ईच स्टेप. यहाँ पे भी शेल नंबर इंक्रीज होता है. तो अगर शेल नंबर इंक्रीज होता है बाय 1, व्हाट विल हैपन? एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, इजंट इट? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा. एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा. व्हाई? बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज होता है. बिकॉज शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट्स n वैल्यू, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने का मतलब शेल नंबर इंक्रीज होता है. क्लियर? तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर हुआ? तो मुझे बोलो, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगी इसकी लिखना और इसकी लिखना? वेरी गुड. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो. एग्जाम में आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे लिखो या चाहे एक और तरीके से लिखो. व्हाट इज दैट? तो यहाँ पे देखो, दिस इज द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल से पहले दो इलेक्ट्रॉन्स है. तो कौन से एलिमेंट में, कौन से नोबल गैस एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन्स है? हीलियम. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं हीलियम 2s2. तो यहाँ पे देखो 6 + 2 8 + 10, मतलब 10 nr इलेक्ट्रॉन्स है. 10 इलेक्ट्रॉन्स किस नोबल गैस के पास होते हैं? नियॉन. तो मैं लिखूंगा नियॉन 3s2. तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स nr है. 6 + 2 8, 8 + 10 18. तो 18 किसके केस में होते हैं? हीलियम, नियॉन, उसके बाद आर्गन. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3s2 4s2, सॉरी आर्गन 4s2. तो सिमिलरली यहाँ पे आएगा आपका आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन 5s2. और यहाँ पे आपका आएगा ज़ीनॉन 6s2. दिस इज कॉल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. आई विल टेक द नेक्स्ट पेज में आपको और भी इसको समझाऊंगा. क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी है लिखना किसी भी एलिमेंट के लिए. इट्स वेरी इजी. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो मैं यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा. मेरे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, जेंटेट और रेडियम है. तो इनको मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं. मैं लिखूंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स इज नोबल गैस. यहाँ पे आप नोबल गैस पहले लिखो, नोबल गैस, उसके बाद NS2, नोबल गैस NS2. तो बेरिलियम के केस में आपका नोबल गैस आता है हीलियम, N यहाँ पे 2 होता है, हीलियम 2s2. यहाँ पे आपका नोबल गैस आता है नियॉन 3s2. नियॉन के बाद नोबल गैस आर्गन है 4s2. उसके बाद आपका नोबल गैस क्रिप्टॉन है 5s2. एंड उसके बाद आपका नोबल गैस ज़ीनॉन है 6s2. आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो. दिस इज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड. दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी. इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी.
देखो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेरे पास कोई ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इसके पास 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स है और इसके 2 शेल्स हैं। देयर आर 2 शेल्स प्रेजेंट इन द बेरिलियम। फर्स्ट शेल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, and the valence shell also contains 2 electrons, isn't it? This is the configuration of beryllium. उसके बाद मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12, मतलब इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स है। फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकंड शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड द वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज द थर्ड शेल। मतलब जब आप बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाते हो शेल नंबर इंक्रीज होता है, मतलब साइज इंक्रीज होता है। तो देखो क्या होगा विद इंक्रीज इन द साइज। यहाँ पे देखना है ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, मींस इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कंपेयर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। तो देखो मुझे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, to remove outermost, that's valence electron, from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom to form gaseous ion, from isolated gaseous atom to form gaseous ion, to form gaseous ion, that is known as ionization energy। मतलब मेरे पास बेरिलियम है, बेरिलियम इन सॉलिड स्टेट, यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, पहले मुझे इसको गैशियस स्टेट में लाना है ना, दिस इज इन गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट को मैं कितनी एनर्जी दूंगा सो दैट मेरा बेरिलियम आयन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बेरिलियम प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितनी एनर्जी लगेगी? दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एनर्जी देते हो दैट्स नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? To remove electron from isolated gaseous atom to form gaseous ion, that's called ionization energy। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस मोर टाइटली दिस इलेक्ट्रॉन विल बी बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, the more tightly this electron is bound to the nucleus, the difficult it is to remove, it is to be removed। therefore यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा साइज पे। साइज पे मतलब कितना दूर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितना दूर इलेक्ट्रॉन है तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली हेल्ड। तो हम कहेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर आपका साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। देयरफॉर आई कैन राइट और हियर द ट्रेंड, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम, कंपेयर टू दैट ऑफ कैल्शियम, कंपेयर टू दैट ऑफ सिट्रोशियम, कंपेयर टू दैट ऑफ बेरियम। क्लियर? सबको ये ऑर्डर क्लियर हुआ? आई का ऑर्डर है ये, सबको क्लियर हुआ? आई का ऑर्डर, आई का ऑर्डर क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो इसको नोट डाउन करो, दिस इज आई फर्स्ट ऑर्डर। आई सेकंड ऑर्डर का भी यही होगा, आई सेकंड जो ऑर्डर है वो भी यही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा आई सेकंड क्या होता है। उनको कहते हैं हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, उनको कहते हैं हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट इसका आयनाइजेशन एनर्जी का? वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो मेरे पास कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जो मेरे पास मेटल है लेट इट इज एम। एम का मतलब यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सिट्रोशियम है, बेरियम है। तो अगर मैं इसको गैसियस फॉर्म में लेके इसको एनर्जी दूंगा दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे एम प्लस बन जाएगा, गैसियस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी टू रिमूव दिस वन इलेक्ट्रॉन दैट्स कॉल्ड आई1, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। देखो इनके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, मैं फर्दर आयनाइजेशन एनर्जी इसको दे दूंगा, दिस विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरे पास बनेगा M2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होती है और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो इनके केस में है, दे फॉलो सेम ट्रेंड, दे फॉलो सेम ट्रेंड।
ट्रेंड बोले तो ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड मतलब ऑर्डर। ऑर्डर क्या है यहाँ पे इनका? बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ आयनाइजेशन एनर्जी? तो नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एनर्जी। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी क्या मतलब? हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब अगर आप मेटल को, फॉर एग्जांपल बेरिलियम को, मैग्नीशियम को या कैल्शियम को या किसी भी मेटल को वाटर के साथ ट्रीट करोगे, मतलब वाटर क्या होता है इस आयन के, हाँ वेरी गुड। तो वाटर क्या होता है? इट गेट्स सराउंडेड टू दिस आयन, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। Degree of hydration. Degree of hydration means how many water molecules get surrounded to this ion or get surrounded to this मतलब जो भी हमारे पास metal ion है, that's called degree of hydration. जो degree of hydration है, it depends upon, that's hydration energy. Hydration energy depends upon charge by size, that is polarization. It depends upon charge by size. Hydration energy depends upon charge by size. तो देखो अगर मैं इनके आयन्स का, अगर मैं इनके आयन्स लूंगा, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के आयन्स लूंगा, देन आई विल हैव Be2+। उसके बाद मेरे पास Mg2+ होगा, बिकॉज दे पोजेस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे कैन रिमूव दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन लाइक दिस। तो मेरे पास होगा कैल्शियम 2+, मेरे पास होगा स्ट्रोंशियम 2+, और मेरे पास होगा स्ट्रोंशियम के बाद मेरे पास होगा बेरियम 2+, isn't it? तो देखो यहाँ पे चार्ज बाय साइज, चार्ज इज सेम इन ऑल द केसेस, तो साइज विल डिटरमाइन द हाइड्रेशन एनर्जी। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अभी हमने देखा इसका साइज सबसे स्मॉल है, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। क्लियर? क्लियर हो? जब भी हाइड्रेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा कैसे करोगे? How it is to be determined? Hydration energy depends upon charge by size. Clear? That is Q by R, or you can write Q by R. Q is charge and R is size. और यहाँ पे charge सेम है, basically the deciding factor will be size. तो जिसका साइज स्मॉल है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसका साइज सबसे स्मॉल है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका मतलब ये है, ये जो कंपाउंड्स हैं बेरिलियम के, जो कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2, अगर ये कहीं वाटर के मतलब इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म अ कंपाउंड लाइक दिस। बेरिलियम क्लोराइड के साथ आपका वाटर अटैच होगा। या फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसके सराउंडिंग्स में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड। These water molecules are known as hydrated water molecules, and the number of molecules that get attached to this salt, it's called degree of hydration. So this degree of hydration, it depends upon charge by size. तो बेरिलियम के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, बेरिलियम के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, isn't it? बेरिलियम के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर? तो कैल्शियम के केस में, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कैल्शियम वी अगेन हैव 6 मॉलिक्यूल्स, CaCl2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूंगा, मैंने यहाँ पे वाई वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ नहीं लिखे, बिकॉज जो बेरिलियम है, बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड ग्रुप सेकंड एलिमेंट, इट इज नॉट कंसिडर्ड ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो ये बात यहाँ पे आप अगर याद भी रखोगे ठीक है, नहीं भी रखोगे तो कोई जरूरत नहीं। इट इज नॉट कंसिडर्ड ग्रुप सेकंड एलिमेंट, अगर याद रखोगे तो ठीक है। बिकॉज जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट मतलब इट इज अ ग्रुप, सॉरी इट्स अ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, इट इज नॉट कंसिडर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वेरी सॉरी, इट इज नॉट कंसिडर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो भी हमारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, आई विल टेक द नेक्स्ट पेज, आप एक सेकंड वेट करो। जो भी हमारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बट आउट ऑफ दीज बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल,
इट्स अ ग्रुप सेकंड एलिमेंट बट इट इज नॉट कंसिडर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर कंपाउंड होगा, मैग्नीशियम का साल्ट होगा MgCl2, इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ कितने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So calcium chloride and magnesium chloride exist as hydrated salts. Clear? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है और जो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, इसके पास भी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन है, इसके पास भी। मतलब मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे पास मैग्नीशियम के साल्ट्स हैं और जो मेरे पास कैल्शियम के साल्ट्स है, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड, व्हाट दे एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, they exist as hydrated salts. Hydrated salts. तो क्वेश्चन आ सकता है, which of the following exists as hydrated salt? मैग्नीशियम के salts और कैल्शियम के salts, they exist as hydrated salts. Why? Because इनके केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आ सकता है, which among following, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, मेरे पास बेरियम क्लोराइड है, मेरे पास सिट्रोशियम क्लोराइड है। तो क्वेश्चन आएगा, which among these exist as hydrated salt? Which will exist as hydrated salt? This will exist as hydrated salt. Or which will have 6 molecules of water of hydration attached to it? So this is the one which have 6 molecules of water of hydration attached to it. Clear हुआ? Hydration energy. तो मैंने क्या कहा, जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, these are known as alkaline earth metals. Alkaline earth metals, but out of these जो आपका बेरिलियम है, it is not considered as alkaline earth metal. ये बात यहाँ पे याद है। तो उसके बाद मैं इनका साइज डिस्कस करूंगा। साइज मैंने डिस्कस किया, एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस। नाउ व्हाट विल हैपन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस? व्हाट विल बी द ऑर्डर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रोशियम, बेरियम। यहाँ पे Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ और Ba2+। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस? इसका ऑर्डर क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो इसका ऑर्डर ये होगा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये होगा, आयोनिक साइज का ऑर्डर भी यही होगा। क्लियर? तो इसको हमने पीरियोडिसिटी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर हुआ? Why this order? Because down the group size increases. Why? Because shell number increases. That's principal quantum number increases. Clear? Clear हुआ? क्या ये बात क्लियर हो गई? मुझे बताइए, ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मेरे पास यहाँ पे बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद सिट्रोशियम है, उसके बाद बेरियम है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें लिखना है। मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिखूंगा। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब -1.97 है, और इसका रिडक्शन, इसका पोटेंशियल है -2.36, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.84, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.89, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.92। मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसका जितना वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब उसमें ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा टेंडेंसी है। यहाँ पे लिखो, द हायर द negative value of SRH, standard reduction potential, SRP लिखो, standard reduction potential, the higher the negative value of SRP, the more is the tendency, या रिवर्स में लिखो, the less is the tendency to undergo reduction, less is the tendency to undergo reduction.
मतलब यहाँ पे मेरा बेरिलियम है, इजंट इट, मेरे पास बेरिलियम है। तो अगर मेरे पास बेरिलियम 2+ है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल चेंज इनटू बेरिलियम, इजंट इट। तो दिस इज कॉल्ड अ रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। तो इसी रिडक्शन वो करने के लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है। फॉर दिस प्रोसेस टू बी कैरिड आउट, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू -1.97। तो अगर मेरे पास मैग्नीशियम 2+ है, तो मैग्नीशियम 2+ की रिडक्शन करूंगा तो इट विल चेंज इनटू मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज -2.36। तो सिमिलरली कैल्शियम के पास, कैल्शियम 2+, इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन तो गिव मी कैल्शियम। तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज 2.84, लाइक दैट। तो जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है उसकी कम टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसको है, देन इसको है, देन इसको है। क्लियर? इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, मोर हाई नेगेटिव वैल्यू। जिसका हाई नेगेटिव वैल्यू है इट हैज लेस टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, मतलब इसमें ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने की है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। तो मैं इन तीन में लिखूंगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। what is the order of reduction? तो order of reduction क्या होगा अगर इन तीन आयनों को रिडक्शन करेंगे? what is the order of reduction? जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी कम रिडक्शन पर इसका सबसे कम वैल्यू, ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो? क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ, ABC, वेरी गुड। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसको मैंने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में भी डिस्कस किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू SRP का होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का होगा, मतलब उतना कम उसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी मतलब मोर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। मतलब इन तीन में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कैल्शियम विल लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली, इसकी ऑक्सीडेशन जल्दी होगी बट रिडक्शन इसकी कम होगी। क्लियर? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ ये? वेरी गुड। तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। तो वो वाला लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? या लेट मी सी 2 और 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे इनके आंसर्स दे दो। अभी मेरे पास कुछ मिनट्स हैं, आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो। इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो। मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो आप। इसका स्क्रीनशॉट हो गया क्या? इसका स्क्रीनशॉट हो गया क्या? वेरी गुड। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2008। तो यहाँ पे पूछा गया है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। बेसिकली ये मैंने पढ़ाया है इसलिए पूछ। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्राइड जो है दैट्स NaH, उसके बाद LiH, उसके बाद KH, उसके बाद RBH एंड उसके बाद CSH। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, this is E. What is the order of thermal stability? Yes, comment upon the question. What is the order of thermal stability? What is the order of thermal stability? ABC, ये क्या कौन है? अच्छा ये उसका BACDE, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस किसी ने भी ये आंसर दिया, OS ने, निखत ने, मैक फारूक ने दिया है, वेरी गुड। और बच्चे भी बोलो आज ही पढ़ाया ये क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा लिथियम हाइड्राइड विल बी थर्मली मोर स्टेबल compared to that of sodium hydride which will be more stable।
वेरी गुड मुस्कान, BACD। हाँ, तो कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड, कंपेयर टू दैट ऑफ रुबिडियम हाइड्राइड। तो बेसिक मैकेनिज्म आपको पता है, व्हाई इज डिसऑर्डर, वो बात आपको पता है, व्हाई डिसऑर्डर, ये ऑर्डर क्यों आता है, वो बात मैंने आज ही क्लास में सिखाई आपको, ये ऑर्डर क्यों आता है। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड। तो सेकंड क्वेश्चन आया है, यहाँ पे कॉलम ए है और यहाँ पे कॉलम बी है। तो कॉलम ए में आपका वॉशिंग सोडा है, कॉलम ए में आपका वॉशिंग सोडा है। एक सेकंड, आई चेक द क्वेश्चन। हाँ, कॉलम ए में आपका वॉशिंग सोडा है। नंबर सेकंड आपका वाटर गैस है। नंबर थर्ड आपका कॉलम ए में कास्टर केल्नर सेल है, कास्टर केल्नर सेल है। तो यहाँ पे कॉलम बी में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, यहाँ पे आपको सॉल्वे प्रोसेस दी गई है, और यहाँ पे आपको कोल गैसिफिकेशन दिया गया है। इसका आपको मैच कर रहा है। दिस इज 1 2 3, दिस इज ABC। किसको ये क्वेश्चन आएगा? वेरी गुड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज हमने इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से बोलो इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3 का A आएगा। अच्छा, 3 का A आएगा। कास्टर केल्नर सेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय कास्टर केल्नर सेल। वेरी गुड। तो वॉशिंग सोडा को हमने पढ़ा था, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, इजंट इट? हाँ, तो वाटर गैस हमने कहा था इट इज प्रिपेयर्ड बाय केल गैसिफिकेशन, मतलब कार्बन का कोल गैसिफिकेशन। तो कार्बन इट्स अ कोल, इसको हम वाटर के साथ ट्रीट कर रहे थे, यहाँ पे आपका वाटर गैस बनता था। वाटर गैस इज CO+H2, दिस इज कोल गैसिफिकेशन। क्लियर? क्लियर। तो एक और क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। व्हाट इज द solubility of metal sulfates in water? तो कैल्शियम है मेरे पास, सिट्रोशियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, इनके सल्फेट्स है, मतलब कैल्शियम सल्फेट, सिट्रोशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा गया है, कैसे निकालोगे? ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा गया है, पढ़ा है हमने इसलिए पूछा है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन करके दे, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो कौन इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? विच इज मोर आयोनिक। मोर आयोनिक कैसे निकालोगे? विच इज लेस कोवेलेंट। तो क्यों नाम कोवेलेंट ऑर्डर निकालेंगे? तो यहाँ पे आपका कैल्शियम 2+, उसके बाद SO4 2-, Sr2+, उसके बाद आपका SO4 2-, यहाँ पे आपका Ba2+, उसके बाद आपका SO4 2-, मैग्नीशियम 2+, उसके बाद SO4 2-, isn't it? Anion is same, calcium greater than citron. Anion is same in all the cases. Anion is same. What is the deciding factor? Deciding factor is your cation, isn't it? Deciding, तो मैंने कहा था यहाँ पे मोर आयोनिक कौन होगा? मोर, हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे, स्मॉल कैटाइन। अब स्मॉल कैटाइन किस में है? देखो स्मॉल कैटाइन किस में है? पहले मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सिट्रोशियम, उसके बाद बेरियम। मतलब ये क्या है? दिस इज द स्मॉलर कैटाइन, जिसका स्मॉल कैटाइन है वो ज्यादा कोवेलेंट है, मतलब दिस इज मोर आयोनिक। इसका सल्फेट ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होगा कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ सल्फेट्स। क्लियर? हाँ, DABC, हाँ DABC, वेरी गुड। क्लियर हुआ? आई होप ये सब बच्चों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो मुझे बोला अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, he or she can ask me the question. I am going to stop the meeting over here.